हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है वो भी अच्छी ही होगी। तो आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का हिंदी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाला है। तो आइए समय को बिना गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया। ऑप्शन ए मुगल सम्राट के बाबर ने, ऑप्शन बी इनके पिता ने, ऑप्शन सी इनकी माता ने और ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणी कब विष के समान हो जाती है। वाणी कब विष के समान हो जाती है। ऑप्शन ए राम नाम के बिना, ऑप्शन बी दुर्गुणों से, ऑप्शन सी करेला खाने से और ऑप्शन डी जहर पीने से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दुर्गुणों के कारण जो है वाणी विष के समान हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। ऑप्शन ए मुगल राजवंश में, ऑप्शन बी पाठन राजवंश में और ऑप्शन सी क्षत्रिय राजवंश में और ऑप्शन डी लोधी राजवंश में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पाठन राजवंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनीन लग्यो, मन पावन चित चोर पलक ओठ नहीं करी सको। यह पंक्ति किस कविता की है। ऑप्शन ए हमारी नींद, ऑप्शन बी स्वदेशी, ऑप्शन सी प्रेम अनियन श्री राधिका और ऑप्शन डी अक्षर ज्ञान। तो इसका सही आंसर होगा प्रेम अनिय श्री राधिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है। ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी नृत्य, ऑप्शन सी नाटक और ऑप्शन डी सवैया और घनारक्षी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सवैया और घनारक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरल लीला किसकी रचना है। विरल लीला किसकी रचना। ऑप्शन ए घनानंद की, ऑप्शन बी प्रेमघन की, ऑप्शन सी रसखान की और ऑप्शन डी गुरु नानक की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए घनानंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है। ऑप्शन ए भारत सौभाग्य, ऑप्शन बी प्रेम घन सर्वत्र और ऑप्शन सी प्रयाग राम गमन और ऑप्शन डी जीर्ण जनपद। तो इसका सही आंसर होगा प्रेमघन सर्वस्व के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। युगवाणी किसकी काव्य कृति है। युगवाणी जो है किसकी काव्य कृति। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी अयज्ञ, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत और ऑप्शन डी कुंवर नारायण की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया। ऑप्शन ए अध्यात्मवाद की ओर, ऑप्शन बी संकीर्णता की ओर, ऑप्शन सी अतिवादिता की ओर और ऑप्शन डी समाजवाद की ओर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी समाजवाद की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंहासन खाली करो की जनता किस कविता की पंक्ति है। ऑप्शन ए जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन बी हिरोशिमा, ऑप्शन सी अक्षर ज्ञान, ऑप्शन डी मेरे बिन तुम प्रभु। इसका सही आंसर होगा जनतंत्र का जन्म। ध का अगला क्वेश्चन 11 नंबर, ध का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी दंत और ऑप्शन डी ओष्ठ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है। ऑप्शन ए युग्मक ध्वनि, ऑप्शन बी संयुक्त ध्वनि, ऑप्शन सी बुद्धाक्षर और ऑप्शन डी संपृक्त ध्वनि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संयुक्त ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन ए नौ जोड़ इक, ऑप्शन बी ना जोड़ विक, ऑप्शन सी नावी जोड़ क और ऑप्शन डी नौ जोड़ अविक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नौ जोड़ इक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। आप लोग देख लीजिएगा, हम सिर्फ ऑप्शन बता देते हैं। इसमें जो है बी जो है हितैषी शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन, निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह का मतलब होता है दो वर्ड को जोड़ने वाला चिन्ह। जैसे हम लोग बोलते हैं आते जाते, तो उसके बीच में लगाते हैं एक चिन्ह जिसको हम क्या कहते हैं योजक चिन्ह, जो कि माइनस की तरह दिखता है जबकि माइनस नहीं है। आगे पीछे उसमें भी लगाते हैं। तो ये चिन्ह जो है ऑप्शन सी में
वो है योजक चिन्ह, उसको माइनस की तरह लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर में कौन सी संज्ञा है? अक्टूबर में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक और ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। अगला, सुख शब्द का स्त्रीलिंग, सुख शब्द कौन सा लिंग है? सुख शब्द में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या फिर इनमें कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पुल्लिंग। अगला, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। लोगों ने चोर को मारा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कर्म कारक। अगला क्वेश्चन, भिक्षा शब्द है ऑप्शन ए तस्मा, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी स्वदेज और ऑप्शन डी विदेज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तद्भव। अगला क्वेश्चन, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन ए बाघी, ऑप्शन बी बाघीन, ऑप्शन सी बाघनु और ऑप्शन डी बाघनी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बाघीन। अगला क्वेश्चन, जो पर के अधीन है इसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए निराधीन, ऑप्शन बी पराधीन, ऑप्शन सी स्वाधीन और ऑप्शन डी निरामिष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पराधीन। अगला क्वेश्चन, कुआं खोदना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए बेफिक्र होना, ऑप्शन बी खूब याद रखना, ऑप्शन सी हानि पहुंचाने का यत्न करना और ऑप्शन डी सह जाना। तो इसका सही आंसर होगा हानि पहुंचाने का प्रयत्न करना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, छ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मूर्धा और ऑप्शन डी दंत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तालु। आगे देखिए, महजेस्वी का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए महाजोर ओजस्वी, ऑप्शन बी महोजोर जस्वी, ऑप्शन सी म जोर होजस्वी, ऑप्शन डी महोज जोर स्वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महाजोर ओजस्वी। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर का, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए देहिक, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी गुणी और ऑप्शन सी तत्व। तो इसका सही आंसर होगा, इसमें जो गुप्त है वो सही लिखा हुआ है, सही शब्द है गुप्त। अगला क्वेश्चन, गिरोह शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा और ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नारी शब्द है, नारी में शब्द जो है क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्त्रीलिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उसका भी तैयारी जो है बेहतर हो सके। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का, घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन ए संप्रदान कारक, ऑप्शन बी आपादान कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक और ऑप्शन डी अधिकरण कारक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आपादान कारक का उदाहरण है। वह देखता है किस काल का उदाहरण है? हम लोग जानते हैं 3 काल है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो वह देख रहा है, काम अभी हो रहा है, इसीलिए यह जो होगा वर्तमान काल का उदाहरण है, ऑप्शन ए। अगला, विमुख शब्द में कौन सा उपसर्ग है? हम जानते हैं कि उपसर्ग जो है शब्द का पहला अक्षर होता है उपसर्ग और अंतिम वाला जो अक्षर होता है वो प्रत्यय होता है। तो यहाँ जो है पहला अक्षर है वी, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वी उपसर्ग। अगला क्वेश्चन, उदय शब्द का विशेषण क्या है? ऑप्शन ए उदयी, ऑप्शन बी उदया, ऑप्शन सी उदिया, ऑप्शन डी उदित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उदित जो है उदय शब्द का विशेषण है। अगला क्वेश्चन, पानी शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जाति वाचक, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक और ऑप्शन डी भाववाचक। हम जानते हैं जिसे नापा और तौला जाता है वो द्रव्यवाचक कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी द्रव्यवाचक। अगला क्वेश्चन, पीताम्बर शब्द में शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए पी जोड़ तांबर, ऑप्शन बी पीताम्ब जोड़ र,
और ऑप्शन सी पित जोड़ अंबर और ऑप्शन डी पीताम जोड़ अब। इसका सही आंसर होगा पित जोड़ अंबर, पीतांबर। अगला क्वेश्चन, संयोग शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए संयम, ऑप्शन बी सबल, ऑप्शन सी सुलभ और ऑप्शन डी वियोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विसंयोग का जो विलोम होगा, विपरीत अर्थक होगा, वो होगा वियोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन ए आपादान कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक और ऑप्शन डी कर्म कारक। आपादान से, इसमें से लगा हुआ है इसीलिए ये आपादान कारक का उदाहरण होगा। अगला क्वेश्चन, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मयूरभंज उड़ीसा में, ऑप्शन बी करोल कर्नाटक में, ऑप्शन सी अमृतवेल गुजरात में और ऑप्शन डी अजेरी राजस्थान में। तो इसका सही आंसर होगा करोल, ऑप्शन बी करोल कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मगम्मा का, ऑप्शन बी मगम्मा का बेटा का, ऑप्शन सी नजम्मा का और ऑप्शन डी रगम्पा का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नजम्मा का। अगला क्वेश्चन, तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? ऑप्शन ए धरती कब तक घूमेगी, ऑप्शन बी नगर, ऑप्शन सी मां और ऑप्शन डी ढाहते विश्वास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ढाहते विश्वास का। अगला क्वेश्चन 39 नंबर का देखिए, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बांध की, दलई बांध की निगरानी बारी बारी से कर रहे थे। अगला क्वेश्चन, मंगू की मां अस्पताल के लिए किसकी उपमा देते हैं? ऑप्शन ए धर्मशाला की, ऑप्शन बी गौशाला की, ऑप्शन सी पाठशाला की और ऑप्शन डी नृत्यशाला की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गौशाला की। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? हम सब जानते हैं भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, इसीलिए इसका आंसर आप लोग खुद दीजिए। ऑप्शन ए में है मैक्स मुलर, ऑप्शन बी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में है भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी में है पंडित बिरजू महाराज। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए किसका सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेन साहब के पांचों लड़की कैसी थी? ऑप्शन ए उदंड, ऑप्शन बी नासमझ, ऑप्शन सी मूर्ख और ऑप्शन डी सुशील। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सुशील थी। अगला क्वेश्चन, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? ऑप्शन ए संस्कृत भाषा और साहित्य, ऑप्शन बी उर्दू साहित्य, ऑप्शन सी जर्मन भाषा और साहित्य और ऑप्शन डी रूसी भाषा और साहित्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संस्कृत भाषा और साहित्य। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? ऑप्शन ए शिक्षा का, ऑप्शन बी मनुष्य की अंध सहजता वृत्ति का, ऑप्शन सी सफलता का और ऑप्शन डी असफलता का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मनुष्य की अंध सहजता वृत्ति का। अगला क्वेश्चन 45 नंबर का, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए खरोष्ठी लिपि में, ऑप्शन बी शेरसेनी लिपि में, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि में और ऑप्शन डी कन्नड़ लिपि में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी देवनागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? ऑप्शन ए नलिन विलोचन शर्मा की, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा की और ऑप्शन डी अमरकांत की। इसका सही आंसर होगा मित्र मिलन शीर्षक जो है नलिन विलोचन शर्मा की कहानी संग्रह की रचना है। अगला क्वेश्चन, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? ऑप्शन ए रविवार, ऑप्शन बी सोमवार, ऑप्शन सी मंगलवार और ऑप्शन डी बुधवार। तो इसका सही आंसर होगा लेखक की पत्नी का रिश्तेदार जो है रविवार यानी संडे को आए थे। अगला क्वेश्चन, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? ऑप्शन ए 1948 से 1952, ऑप्शन बी 1949 से 1953, ऑप्शन सी 1950 से 1951, ऑप्शन डी 1947 से 1952। तो इसका सही आंसर होगा लेखक रामविलास शर्मा जो है
भारतीय प्रगति लेखक संघ के महामंत्री 1949 से 1953 तक रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिक मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस पाठ की है? इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है शिक्षा और संस्कृति का, ऑप्शन बी आविनियों का, ऑप्शन सी परंपरा का मूल्यांकन का, और ऑप्शन डी नौबत खाने में इबादत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी परंपरा के मूल्यांकन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था, ऑप्शन ए ठुमक लाल, ऑप्शन बी चुन्नू लाल, ऑप्शन सी हरिलाल, और ऑप्शन डी झुमक लाल। इसका सही आंसर होगा ठुमकलाल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, जनता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए नता, ऑप्शन बी ता, ऑप्शन सी ता, और ऑप्शन डी नत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ता प्रत्यय जो है प्रत्यय जनता शब्द में है। अगला क्वेश्चन, देह चोर शब्द कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, और ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखिए, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, किस वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन ए मिश्र वाक्य का, ऑप्शन बी सरल वाक्य का, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य का, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, असुर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए दहन, ऑप्शन बी दानव, ऑप्शन सी च्युत्य, और ऑप्शन डी वासन वासव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दानव। अगला क्वेश्चन 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एकता शब्द का विलोम क्या होगा? एकता शब्द का विलोम क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आगत, ऑप्शन बी अतुकांत, ऑप्शन सी अनेकता, और ऑप्शन डी उत्कृष्ट। तो इसका आंसर आप लोग खुद बताइए, कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। यह इसका आंसर आप लोग के भरोसे हम छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा थोड़ा तो आप लोग भी बताइएगा तो ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसके शेखर पर चंद्र हो इसके लिए एक शब्द है। देखिए ये भी फिर से आसान क्वेश्चन आ गया, तो इसका भी आंसर आप लोग खुद दीजिएगा। जिसके शेखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द अगर प्रयुक्त करना हो तो क्या करेंगे? ऑप्शन ए अतिथि, ऑप्शन बी बहुज्ञ, ऑप्शन सी अनिवार्य, और ऑप्शन डी चंद्रशेखर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पंथ दो काज मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अनेक कार्य करना, ऑप्शन बी क्या करे क्या ना करे सोचना, ऑप्शन सी एक कार्य से दो लाभ होना, और ऑप्शन डी अपना काम निकालना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एक कार्य से दो लाभ होना। एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखिए, आटा शब्द है, ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा आटा शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन, पंख शब्द है तत्मस, तद्भव, देशज और विदेशज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तद्भव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौराहा शब्द कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, और ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी द्विगु समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर का क्वेश्चन, मैं आप ही चलता आता था किस सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन ए निश्चयवाचक, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, और ऑप्शन डी निजवाचक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन ए सर्वनामिक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी गुणवाचक, और ऑप्शन डी परिणाम बोधक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संख्यावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिजन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? हम बताए थे उपसर्ग अगर पूछा जाए तो शब्द का पहला देखिए, और प्रत्यय जब पूछा जाए तो शब्द का लास्ट देखिए। इसमें हमसे उपसर्ग पूछ रहा है, इसीलिए हम पहला देखेंगे।
तो ऑप्शन ए में है प, ऑप्शन बी में है परीज, और ऑप्शन सी में है परी, और ऑप्शन डी में है पहलन। तो इसका सही आंसर हम बताए, शब्द का पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, परी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी परी उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया शब्द में प्रत्यय है, बढ़िया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए बढ़ी, ऑप्शन बी या, ऑप्शन सी आया, और ऑप्शन डी या। तो हम बताए, अभी तुरंत बताए, अगर उपसर्ग पूछा जाए तो शुरू का देखना है, शब्द का शुरू से, और अगर प्रत्यय पूछा जाए तो लास्ट से देखना है। तो अब आप कहेंगे लास्ट में तो या है, लेकिन हर्षिकार भी तो है, इसीलिए या प्रत्यय जो होगा बढ़िया का होगा। आगे देखते हैं 65 नंबर 65 नंबर का क्वेश्चन, भाई बहन शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, और ऑप्शन डी द्विगु समास। तो जिस शब्द का दोनों ही शब्द प्रधान होता है वो द्वंद्व समास में आता है। तो यहाँ भाई और बहन दोनों ही प्रधान है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलंक शब्द का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए कलंकित, ऑप्शन बी कलंकी, ऑप्शन सी कलंकीन, और ऑप्शन डी कलंकुत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कलंकित, जो है कलंक शब्द का विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, किस वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन ए संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी सरल वाक्य, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सरल वाक्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो ऑप्शन ए तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, ऑप्शन बी तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, ऑप्शन सी तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, और तुम्हारा कहना यह मेरे लिए बड़ी बात होगी, ऑप्शन डी तुम्हारा कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। इसका सही आंसर जो है शुद्ध वाक्य कहता है। तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा कौन सा शुद्ध होगा, और आप लोग इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है? ऑप्शन ए विशेषण पदबंध, ऑप्शन बी संख्या पदबंध, ऑप्शन डी सर्वनाम पदबंध, और ऑप्शन डी क्रिया पदबंध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संज्ञा पदबंध का है, कि यहाँ दशरथ का नाम को मेंशन किया गया है, बताया गया है, इसीलिए नाम तो संज्ञा होता है। अगला क्वेश्चन, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन ए अब्ज, ऑप्शन बी अमीय, ऑप्शन सी पट, और ऑप्शन डी है। इसका सही आंसर होगा कपड़ा शब्द का पर्यायवाची पट वसन चीर होता है, तो पट जो है कपड़ा शब्द का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन, विल नव्य और आविनियों के बीच में कौन सी नदी है? ऑप्शन ए रोन नदी, ऑप्शन बी सेन नदी, ऑप्शन बी सेन नदी, ऑप्शन सी लवार नदी, और ऑप्शन डी चाई नदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सेन नदी, जो है विल नव्य और आविनियों के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 5 दिसंबर 1937, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1937, ऑप्शन सी 8 जनवरी 1938, और ऑप्शन डी 7 जनवरी 1939। तो इसका सही आंसर होगा विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर का, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? ऑप्शन ए पिताजी, ऑप्शन बी दीदी, ऑप्शन सी भग्गू, और ऑप्शन डी संतु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो है संतु बोलते भग्गू मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। अगला क्वेश्चन, ड्योढ़ी पर आपाल शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? ड्योढ़ी पर आपाल शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? ऑप्शन ए अनिमिका, ऑप्शन बी वीरेन डंगवाल, ऑप्शन सी जीवनानंद दास, और ऑप्शन डी यतीन्द्र मिश्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यतीन्द्र मिश्र। अगला क्वेश्चन, अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी होती है को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नय, ऑप्शन बी लय, ऑप्शन सी राग, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अरब देश में जो फूंक कर बजाने वाला वाद्य है जिसे कि महिलाएं बजाती है उसे नय कहते हैं।
अगला क्वेश्चन, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उसकी जयंती मनाता है? ये तो क्वेश्चन सबको ही पता होगा। ऑप्शन ए है 4 नवंबर को प्रतिवर्ष, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष, और ऑप्शन सी 3 अक्टूबर को प्रतिवर्ष, और ऑप्शन डी 6 अक्टूबर को प्रतिवर्ष। तो इसका सही आंसर होगा अक्टूबर 2। और अगर किसी को याद नहीं है तो आप लोग दृश्यम पिक्चर तो देखे होंगे, उसमें जो अजय देवगन है वो 2 अक्टूबर को जाते हैं चिन्मयानंद जी का सत्संग देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाए तो समाज अपना काम आप ही संभाल लेगा। यह किसका विचार है? ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर का, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर का, ऑप्शन सी महात्मा गांधी का, और ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी का। अगला क्वेश्चन, काशी में मरण भी माना जाता है। ऑप्शन ए अमंगल, ऑप्शन बी कठिन, ऑप्शन सी अशुभ, और ऑप्शन डी मंगल। तो इसका सही आंसर होगा काशी में मरण भी जो है, आदमी मरता भी है तो उसे मंगल माना जाता है, शुभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया? ऑप्शन ए यार जुलाहे, ऑप्शन बी यदा कदा, ऑप्शन सी गिरिजा, और ऑप्शन डी हाथी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यार जुलाहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मछली कहानी शीर्षक में मछली और गोश्त कौन खाता था? ऑप्शन ए दीदी, ऑप्शन बी पिताजी, ऑप्शन सी माँ, और ऑप्शन डी संतू। इसका सही आंसर होगा मछली और गोश्त जो है पिताजी खाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ईश्वर पटेलीकरण के लोकप्रिय कथाकार हैं? ऑप्शन ए कहां का लोकप्रिय कथाकार है? तो ऑप्शन ए राजस्थान के, ऑप्शन बी उड़ीसा के, ऑप्शन सी गुजरात के, और ऑप्शन डी कर्नाटक के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात के। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? ऑप्शन ए धार्मिक, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी आंचलिक, और ऑप्शन डी सामाजिक। तो इसका सही आंसर होगा धरती कब तक घूमेगी, ये सामाजिक कहानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले दिन सीता ने क्या किया? ऑप्शन ए घर छोड़ दी, ऑप्शन बी रोने लगी, ऑप्शन सी काम करने लगी, और ऑप्शन डी बिज्जू के पास चली गई। इसका सही आंसर होगा अगले दिन सीता ने घर छोड़ दिया जब विवाद हुआ तो। अगला क्वेश्चन है, पाप्ती बेहोश क्यों पड़ी थी? ऑप्शन ए दवा के कारण, ऑप्शन बी डर के कारण, और ऑप्शन सी तेज बुखार के कारण, और ऑप्शन डी कमजोरी के कारण। तो इसका आंसर जो है आप लोग बताइए, कमेंट करके हमें बताइएगा कि पाप्ती क्यों बेहोश पड़ गई थी, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आज का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा, फायदेमंद होगा आपके एग्जाम के लिए। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और अपना और अपने परिवार का नाम को रोशन कीजिए। धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए।